अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों को मेरी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन पता ही है कि मैं किस तरह सुबह में अपने बेटे को चेंज करती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मेरे बड़े बेटे के स्कूल का टाइम हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ 6:45 हो रहे थे इस वक्त, तो मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। लेकिन पहले मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे की सारी चीज़ें निकाल कर रख दूँ ताकि हस्बैंड को ढूंढना ना पड़े और वो इसको जल्दी से रेडी करवा दें। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में मैंने अपने हस्बैंड के लिए आज रोटी बनाई थी। उनकी तबीयत थोड़ी-सी सेट नहीं थी, तो इस वजह से मैंने उनको आज पराठा बना के नहीं दिया था, बस रोटी बना दी थी और उस पे बिल्कुल हल्का-सा घी लगा दिया था। उनको ऑयली चीज़ें इस वक्त मना की हुई हैं। और यहाँ पर साथ ही मैंने अंडे भी बॉयल करने रख दिए थे, चाय वगैरह भी पक रही थी एक चूल्हे पर, और ये सालन मैंने हस्बैंड के लिए निकाल कर रखा था, तो ये मैं उनको गर्म कर कर दे दूँगी अच्छे से। और उसके अलावा यहाँ पर ये मैं रोटी बनाकर इसमें हल्का-सा बिल्कुल मैंने घी लगाया था अपने हस्बैंड के लिए, और साथ में मैंने इनको सालन दे दिया था और अंडा बॉयल किया था वो मैंने इनके लिए दे दिया था। और उसके बाद मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता लेकर आ गई थी, तो अपने बेटे के लिए भी मैंने एक अंडा बॉयल किया था, क्योंकि जैसे सर्दियाँ हैं तो सुबह में बच्चों को इस तरह का नाश्ता करवा के भेजो तो सही रहता है, बच्चे भी एक्टिव रहते हैं। और अंडा तो आपको पता ही है बॉयल एग कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे मैं ब्रेड ले आई थी इसके लिए, दूध और अंडा बॉयल कर ले आई थी। नाश्ता करने के बाद बस ये लोग अब निकल रहे थे, हस्बैंड मेरे इसको शूज़ पहना रहे थे बेटे को, और उसके बाद बस ये लोग स्कूल के लिए निकल रहे थे। फिर इसको स्कूल छोड़ के हस्बैंड भी ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो उनका ऑफ़िस थोड़ा-सा देर से शुरू होता है, मगर इसकी वजह से उन्हें जल्दी निकलना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर 7:45 हो रहे थे, बेटा भी मेरा छोटा वाला उठ गया था, तो मैंने इसको सुलाया जल्दी से। इसको सुलाने के बाद मैं खुद भी सो गई थोड़ी देर के लिए, 1 आध घंटा मैं लेट गई थी। उसके बाद फिर मैं उठ गई, घर के नाश्ते वगैरह की तैयारी की। और ना यहाँ पर अभी इस वक्त देख सकते हैं आप लोग, दोपहर का टाइम हो रहा है। अभी मेरा बच्चा भी जो है वो छोटा वाला उठ चुका है, नाश्ते से भी हम फ़ारिग हो चुके हैं, मैंने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने अपने रूम को क्लीन किया अच्छे से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस हो रहा होता है सुबह के टाइम पे, बच्चों की भी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, तो पहले मैंने रूम को क्लीन किया अच्छे से। उसके बाद फिर मैं अपने छोटे वाली बेटी के लिए नाश्ता लेकर आ गई थी। आजकल ये भी जो है ना खाने पीने में बहुत तंग करने लगे हैं। तो सुबह में जैसे कि पहले इनको मैंने रेडी किया, अच्छे से फ्रेश किया, उसके बाद मैंने कपड़े इनको कल वाले ही पहना दिए थे। नाश्ता वगैरह करवाने के बाद फिर बस दोपहर का टाइम यहाँ पर हो गया था। लंच भी हम लोग कर चुके थे, वो ब्लीच के क्लिप्स थे जो मैंने नहीं लिए। और यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो सो चुका है, बड़ा वाला बेटा जो है वो मेरा, उसके ट्यूशन जाने का टाइम है, तो बस वो ट्यूशन के लिए निकल रहा है। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद बस मैं यहाँ पर आ गई थी। शाम का टाइम है ये, शाम के टाइम मैं इब्राहिम के लिए स्नैक लेकर आ गई थी। जैसा कि आपको पता ही है, कभी ये बन खा लेते हैं, कभी मैं इनके लिए सेरेलैक बना देती हूँ। आजकल मैंने इनको लिए नया सेरेलैक लेकर आई हूँ, 3 फल और गंदम वाला, वो ट्राई करवा रही हूँ, तो माशाल्लाह ये बहुत शौक़ से खा रहे हैं। और उसके अलावा बस यहाँ पर इनको स्नैक वगैरह खिला के और फिर मैं शाम की चाय की तैयारी करूँगी। शाम की चाय पीने के बाद भी बस हम लोग फ़ारिग हो चुके थे। यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह फैले हुए हैं, तो मैं बर्तन समेटूँगी। बर्तन समेटने के बाद सारे किचन को मैंने क्लीन किया और फिर दूध को बॉयल करने रखा। और हमेशा की शाम की रूटीन की तरह, जैसे पता है रात की रोटियाँ तो रोज़ाना ही घरों में बनती हैं, तो यहाँ पर मैंने अपनी, जो हमारे यहाँ भी रोज़ाना ही बनती हैं, तो वो एक ही क्लिप मैंने लेकर इसलिए रख लिया था क्योंकि बच्चे फिर मोबाइल छोड़ते नहीं हैं, तो यही मैंने क्लिप इसके अंदर एडिट कर देती हूँ रोटी बनाने वाला, कि ये मेरी रोज़ाना की रात की रूटीन होती है। हम मिलकर, मैं और मेरी देवरानी मिलकर रोटी बना लेते। रोटी बनाने के बाद मेरा और मेरी देवरानी का पहला काम यही होता है कि हम पहले अपने बच्चों को खिला पिला के फ़ारिग कर दें, फिर सुकून से हम लोग खाना खाएँगे। तो यहाँ मैंने इब्राहिम के लिए दलिया भी बनने रख दिया था, क्योंकि गैस चली जाती है तो बस सारे काम जो है ना फिर जल्दी-जल्दी करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पर खाना लेकर आ गई थी, तो आज मिक्स सब्ज़ी बनी थी। उसके बाद फिर मैंने अपने छोटे बेटे के लिए खाना लेकर आई, उसको ज़रा बहुत मेहनत करके खिलाना पड़ता है, बहुत तंग करता है, तो यहाँ पर मैं उसके लिए खिचड़ी लेकर आ गई थी। दोपहर में खिचड़ी बनी थी, हमारे यहाँ दोपहर में जो है ना डेली जो है वो चावल ही बनता है ज़्यादातर, तो दोपहर में खिचड़ी बनी थी। तो खिचड़ी और सब्ज़ी मैं इब्राहिम के लिए लेकर आ गई थी, और माशाल्लाह से इब्राहिम बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पर बस इनको खाना खिलाने के बाद जो है ना मैं जाऊँगी किचन में। किचन से फ़ारिग होने के बाद बस अब ये रात की रूटीन है मेरी, खाना वगैरह खा के किचन क्लीन करके हम फ़ारिग हो चुके थे। यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी प्रेगनेंसी के डेज़ थे ये वाले, तो मैं डेली यहाँ पर सेफ़्रॉन और मक्खन वाला, असली जो मक्खन होता है वो वाला दूध पीती थी जब मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो जाता था। और इसके अलावा इब्राहिम के लिए मैं यहाँ पर दूध लेकर आ गई हूँ, और इस फीडर में मैंने उसके लिए दलिया डाल दिया है। रोज़ाना की तरह रात को मैं उसके लिए दलिया लेकर आ जाती हूँ। वो दलिया पीते हैं तो थोड़ा उनका पेट जो है ना वो भर जाता है,
और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, आप इसको लिक्विडी फॉर्म में बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता कि आप लेट नाइट नहीं दें। और फिर ये पी के फ़ौरन भी नहीं सोते हैं, थोड़ा-सा खेलते रहते हैं, तो इस वजह से मुझे आसानी हो जाती है। और इसके अलावा ये जायफल पाउडर है, जैसे कि आपको पता ही है कि अभी विंटर है, तो मैं डेली बच्चे को जायफल पाउडर देती हूँ रात में, इससे उसका कंजेशन वगैरह जो है वो सही रहता है। और फिर मैंने कल कपड़े धोए थे, तो वो भी यहाँ पर तय कर मैंने रख दिए हैं। इन सबको भी मैं अलमारी में सेट कर देती हूँ। और बस यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो दलिया पी रहा है। उसके बाद बस अब रात का टाइम है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सारा दिन की मेरी जो ये हेक्टिक रूटीन होती है ना बच्चों के साथ, काम तो इतना ज़्यादा नहीं थकाता, काम तो हम सब मिलकर मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को थका देते हैं ना, वो होते हैं हमारे बच्चे। या अल्लाह! इतना ज़्यादा बच्चे थकाते हैं, सारा दिन बस इनके पीछे भागते रहना पड़ता है। तो ख़ैर बस यही आज की मेरी रूटीन थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।